Hello friends, welcome to our YouTube channel. Myself जिगर वैष्णव फ्रॉम अहमदाबाद सपोर्ट टीम। आज के वीडियो में हम टेक्निकल सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। जो टेक्निकल सेटअप के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी है स्विंग। ठीक है, स्विंग के बारे में आपने अलग अलग देखा होगा, स्विंग के बेस पे ट्रेडिंग होता है। स्विंग के बेस पे आप अलग अलग टॉप और बॉटम फाइंड आउट कर सकते हो। स्विंग एक हेल्पफुल इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम पीछे की जो रैली है, हिस्टोरिकल बेस पे जो भी रैली बनी हुई है, उस रैली को आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट आप डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्विंग के बेस पे मार्केट में अलग अलग टाइप की स्टडी है, स्विंग टॉप बॉटम देख लो, या फिर रिवर्सल के बेस पे देख लो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग देख लो। टॉप और बॉटम का ब्रेकआउट देख लीजिए, या फिर कंटिन्यूसली टॉप राइजिंग है, या फिर टॉप फॉलिंग है, बॉटम राइजिंग है, या फिर बॉटम फॉलिंग है। तो अलग अलग टाइप की ये मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। आज की जो स्ट्रैटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है स्विंग के बेस पे रिवर्सल। कि हम ऐसे मार्केट के अंदर जब मार्केट कंटिन्यूसली एवरी डे फॉल ले रहा है, तो ऐसे में भी कुछ स्टॉक है जो अपना सपोर्ट बनाने के बाद रिवर्सल होने का वहाँ से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर रिवर्सल आने के मैक्सिमम चांसेस दिख रहे हैं। अब किसी भी स्टॉक का रिवर्सल हम आइडेंटिफाई कब कर सकते हैं? जब उसका टॉप और बॉटम आपने फिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। आपको सिंपल सिलेक्ट स्ट्रेटजी में जाना है और वहाँ से स्टडी सिलेक्शन में जाना है, और वहाँ से आपको स्विंग, यहाँ पे स्विंग परसेंटेज और स्विंग रुपीस दो अलग अलग दिया हुआ है। दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पे अपने को परसेंटेज में दिखाएगा, यहाँ पे अपने को पॉइंट में दिखाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर रिक्वायरमेंट हो तो ऑल टाइम फ्रेम कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे सिंपली ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे ही ऐड किया तो वो एक स्विंग यहाँ पे प्लॉट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप और बॉटम, और उसके साथ जो येलो लाइन आपको देखने को मिल रहा है वो येलो लाइन टॉप से टॉप और बॉटम से बॉटम, मतलब कि हर एक टॉप बॉटम को कवर कर रहा है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉप से आ रहा है, कौन से बॉटम से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्विंग परसेंटेज जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे उसका पूरा मतलब पैरामीटर के साथ डिस्क्रिप्शन अपने को देखने को मिल गया। मैं एक बार इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर हाई लो क्लोज का हमने इनपुट लिया हुआ है, जिसके बेस पे हम स्विंग को आइडेंटिफाई करते हैं। और पैरामीटर के अंदर सिंपल 3% का यहाँ पे स्विंग का डिफ़ॉल्ट परसेंटेज ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लेवल रहते हैं 23.70 है, 38.20 है, 50 है, फिर 61.80 है। जो रिट्रेसमेंट के सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेवल लिए हुए, ये जो लेवल रहते हैं वो डिफ़ॉल्ट लेवल रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने नॉर्मली स्विंग को यहाँ पे ऐड किया है 3% के साथ। अब स्विंग को हम समझते हैं कि अलग अलग स्ट्रेटजी के थ्रू क्या क्या चीज़ें हो सकती है, या फिर हमारे लॉजिक के हिसाब से हम इसमें क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखेंगे तो जहाँ पे भी टॉप और बॉटम बन रहा है वो आपको इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। ओके, यहाँ का टॉप आप देख सकते हो, यहाँ का बॉटम, यहाँ का टॉप, यहाँ का बॉटम। अब स्विंग से एक बेनिफिट क्या होता है, आप इजीली स्टॉक के पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टॉक के पैटर्न मतलब कि मैं टॉप बॉटम या फिर ट्रायंगल, ये सारी पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक यहाँ पे पैटर्न का मतलब ये होता है, मेरा मीनिंग ये है कहने का कि आप स्टॉक के बिहेवियर्स को समझ सकेंगे। ठीक है, हर एक स्टॉक का एक बिहेवियर्स है, उसका जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। ठीक है, फिर उसी बिहेवियर के बेस पे अलग अलग चार्ट की पैटर्न बनती है, जैसे कि आप डबल टॉप बनते देखते हो, या फिर यहाँ पे एबीसी पैटर्न करके वो बनता है, या फिर आप फ्लैग पैटर्न देखते हो। तो अलग अलग पैटर्नें बनती है, ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स या टूल्स के अकॉर्डिंगली। बट स्विंग एक पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट का हमें बिहेवियर्स पता करके दे सकता है। इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक की जो मूवमेंट है वो किस लेवल से आ रही है और कौन से लेवल तक जा सकती है। इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कहाँ पे मिलेंगे, करेक्शन के चांसेस कहाँ पे मिलेंगे, वो हर एक चीज़ को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपली आप देखेंगे, जैसे कि मैंने निफ्टी के अंदर ऐड किया है, तो सिंपली आपको टॉप और बॉटम को खाली देखिए तो भी आपको आइडिया लगेगा कि ये बॉटम से मैं अगर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो ये बॉटम से यहाँ पे टॉप तक गया, और इसका एटलीस्ट उसने 10 या 20% का यहाँ पे करेक्शन लिया है। ठीक है, ये अगर मैं 100% काउंट करा तो इसका 10 या 20% के अंदर की रेंज में इसको समझ सकता हूँ। उसके बाद अगेन उसकी जो मूवमेंट हुई है वो
ये मूवमेंट की कंपेयर में बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पे अगर 20% हम कंसिडर करें तो यहाँ पे उसका जो अगेन हाई बना हुआ वो एटलीस्ट 50% के अकॉर्डिंगली हो सकता है। ये मैं अप्रोक्सली आपको परसेंटेज दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट परसेंटेज भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे इसी स्टडी के अंदर। अगेन उसका करेक्शन कितना आया, अब यहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी 100% उसकी कंपेयर में ये 20% का करेक्शन ओके है, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे बॉटम से जो टॉप बना था और उसके बाद जो करेक्शन है वो बड़ा करेक्शन है, मतलब कि जो मूवमेंट हुई है अपर साइड की उसकी कंपेयर में यहाँ पे करेक्शन बहुत बड़ा आया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये स्विंग हमें आइडेंटिफाई करके देगा कि जिस तरीके से अपर साइड की मूवमेंट होती है, स्टॉक कोई भी स्टॉक होता है, रूल्स ऐसा है कि अगर कोई स्टॉक 100% मूव कर रहा है और उसके बाद 20 30 या 50% की रेंज के अंदर वो स्टे होके रिवर्सल हो रहा है तो वो करेक्शन ओके। बट अगर 50% से भी वो बिलो जा रहा है या फिर जो 100% मूवमेंट हुई है उससे भी वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे घुमा रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ से भी बाहर निकल रहा है तो वो और नेगेटिव होने के लिए जा रहा है। तो वो प्योरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मार्केट और नेगेटिव होने के चांसेस है, ठीक है। जो अभी करंट सिनेरियोस बना हुआ है वो उसी के बेस पे है, जो आपको पता चलेगा आपने आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ थी, ठीक है, 100% बढ़ा था वो, उसके सामने आप देखेंगे कि ये बॉटम था वो भी उसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है प्योरली इंडिकेट है स्विंग के थ्रू कि यहाँ पे एक नया बॉटम की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से और नेगेटिव हो गया था और पूरा नेगेटिव नेगेटिव रेंज के अंदर वो पूरा परफॉर्म कर रहा था। अब सेकेंड चीज आप यहाँ से देखेंगे, उसने जब भी सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद उसका रिवर्सल आया है, रिवर्सल आया तो यहाँ से मैं 100% काउंट करूंगा। अगेन 100% की रैली ये टॉप तक गई, मतलब कि बॉटम से टॉप तक की 100% की रैली गई है और अगेन उसने 10% का यहाँ पे करेक्शन लिया है। मतलब कि उसका बिहेवियर से हमें पता चल गया कि लास्ट हिस्टोरिकल डेटा पे जो डेटा परफॉर्म हो रहे चार्ट के अंदर, जो इंडिकेटर स्विंग के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं वो हमें यहाँ से पता चल गया। मतलब कि यहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी उसका 20% लिया, यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ था वो फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे प्योरली उसने नेगेटिव इंडिकेट किया। अगेन यहाँ से जो चला 100% उसका 10% ही करेक्ट किया, ठीक है। 10% में उसने रिकवरी ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्विंग के पैटर्न के थ्रू हमें वो चीज़ इजीली आइडेंटिफाई कर ली कि उसका जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट 100% चलने के बाद 10 से 15 या 20% की रेंज में अगर वो करेक्शन लेता है तो इसका मतलब है कि उसका रिवर्सल जो है वो स्ट्रॉन्ग आने वाला है, मतलब कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव साइड सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए करेक्शन होने के बाद अगेन उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक नए टॉप की तरफ लेके गया जो रैली काफ़ी बड़ी थी और कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस हो गया था, ठीक है। जब भी आप स्विंग इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो बीच में जो ये लो और हाई बन रहे हैं उसको आपको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ओवरऑल जो व्यू है वो चार्ट का यहाँ पे मिल रहा है, ना कि यहाँ पे पर्टिकुलरली हाई और लो का मिल रहा है। बीच में इस तरीके से हाई लो बनते रहेंगे बट आपको सिंपली जो टॉप और बॉटम रहेगा उसी को आइडेंटिफाई करना, उसी से ट्रेंड क्लियर होगा। पर्टिकुलर डे के हाई लो से कुछ भी हम यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम स्विंग का यूज़ करें और विथ 3% है। स्ट्रेटेजी जब हम बनाएंगे स्विंग के बेस पे तो उसमें परसेंटेज हम चेंज करेंगे। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए 3% बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर डिफ़ॉल्ट ही मिलता है। तो 3% की रेंज का भी मतलब यही होता है कि जो टॉप और बॉटम बन रहे वो 3% की रेंज में रहेंगे तो ही वो यहाँ पे कंसिडर होंगे। यहाँ पे अगेन एक 100% की रैली हुई है और 10% का करेक्शन हुआ है। अब नाउ सिनेरियो करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है कि यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था उसके बाद जो एक नए टॉप की तरफ की रैली चली है अपर साइड के अंदर, नया हाई मिल गया, ये बहुत ही कम और स्लो रैली थी। इसके कंपेयर में आप देखेंगे यहाँ पे 100% कितना है और यहाँ पे 100% कितना है। तो यहाँ पे अपने को वीक पॉइंट ये टॉप से ही पता चल गया। अलग-अलग आप इंडिकेटर से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं बट एग्जैक्टली टॉप और एग्जैक्टली बॉटम अगर फ़िल्टर आउट करना है आपको तो स्विंग का ही आपको यूज़ करना है। वो बनने के बाद 1-2 दिन के अंदर आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से जो टॉप बना था उसके बाद उसका करेक्शन स्टार्ट हुआ। अब मैंने जैसे फर्स्ट में रूल्स बताया था कि कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स है वो यहाँ पे 100% परफॉर्म कर रहा है तो 100% के सामने
20-30 या 50% का करेक्शन ले रहा है तो इट्स ओके, 50% में उसका रिवर्सल आ सकता है। बट अगर वो 50% से भी नीचे जा रहा है, मतलब ओवरऑल उसका जो व्यू है वो नेगेटिव बन चुका है, वो एक नेगेटिव जोन में चला गया और एक नेगेटिव रेंज के अंदर एंट्री उसने ले लिया, फिर कोई भी इंडिकेटर आप यहाँ पे ऐड करेंगे हर एक का आपको व्यू नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका 100% परफॉर्म हुआ था और उसके बाद उसका जो करेक्शन स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यूसली जो लास्ट बॉटम था उसको भी ब्रेक कर दिया था और उससे भी नीचे परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% जो यहाँ पे रैली हुई थी पॉजिटिव साइड की, वो 100% यहाँ पे कंप्लीट हो गया और उससे भी वो नेगेटिव चला। मतलब नाउ डेज निफ्टी इज टोटली नेगेटिव जोन के अंदर वो चल रहे हैं, टोटली नेगेटिव है स्विंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्विंग को अलग अलग स्क्रिप्ट में इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते कि हिस्टोरिकल डेटा पे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था, उसका करेक्शन कौन से लेवल पे आया था और कौन से लेवल पे वो कितना परसेंटेज परफॉर्म हुआ है, कितना करेक्ट हुआ है, कितना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने आपको जो बताया वो है स्विंग। अब स्विंग के बेस पे हम स्ट्रेटजी देखने वाले हैं कि स्विंग के बेस पे स्ट्रेटजी क्या देख सकते हैं। तो लाइक मेरे पास अभी ऑलमोस्ट रेडी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक सिंपल यहाँ पे स्क्रिप्ट लिया हुआ है M&M और उसके साथ यहाँ पे स्विंग को ऐड किया हुआ है। अब ये जो पूरा जो स्क्रीन है उसके अंदर मैंने स्विंग के परसेंटेज में थोड़ा सा चेंजेस लाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने रिवर्सल परसेंटेज जो है वो 8% मतलब कि लॉन्ग के परसेंटेज रखे। समटाइम क्या रहेगा, कुछ स्टॉक के अंदर अगर आप 3% रख रहे हो तो उसके अंदर जिगजैग बढ़ जाती है, तो वो जिगजैग को निगलेक्ट करे इसलिए मैंने 8% का यूज़ किया है। और 8% के यूज़ के बेस पे जितने भी लॉन्ग व्यू है या फिर लॉन्ग ट्रेंड है वो हमें आपको ईजिली आइडेंटिफाई करना है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 8% लिया, बाकी जितना भी जो सेटिंग है यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल्स वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए हुए हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनपुट जो है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। खाली स्विंग के परसेंटेज आप देख लीजिए, यहाँ पे 8% का रिवर्सल मैंने रखा हुआ है। उसके साथ-साथ नीचे आप देखेंगे तो इंडिकेटर RSI का यूज़ किया हुआ है। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, यहाँ से आपको स्टॉक की जो रेंज है वो पता चलेगी कि अभी जो उसकी स्ट्रेंथ चल रही है वो पॉजिटिव साइड है या फिर नेगेटिव साइड है, ओवरबॉट में चल रहा है या फिर ओवरसोल्ड में चल रहा है। वो सारे जो कॉन्सेप्ट है RSI के वो इसके अंदर यूज़ होंगे और उसी को हमने इनपुट के अंदर स्विंग को दे दिया है, जो हमने 8% का यूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो क्लोज रहता है, बट उसकी जगह मैंने स्विंग परसेंटेज को यूज़ किया है ताकि जो स्विंग का परफॉर्मेंस है उसी को RSI फॉलो कर सके। जब जब स्विंग के अंदर टॉप बनेगा तब RSI भी ओवरबॉट दिखाएगा, जब जब स्विंग के अंदर बॉटम बनेगा तब RSI ओवरसोल्ड दिखाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ है। अब इसको आप किस तरीके से देख सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग को आप डायरेक्टली ट्रेड में लेके इससे बेटर है कि सबसे पहले इसको स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप इसको यूटिलाइज करें। स्टॉक सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि लाइक नंबर ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप कोई एक स्टॉक को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्क्रीन में एंटर करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर स्विंग के अकॉर्डिंगली अभी कोई ट्रेड बन रहा हो या फिर नहीं नहीं भी बन रहा हो। मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लाइव मार्केट के अंदर कि आप पर्टिकुलरली स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करो, उसके बाद उसका व्यू लो, उसके बाद उसकी RSI देखो, उसके बेस पे उसके ट्रेड करो। इससे बेटर है कि इसका हम टेक्निकल स्कैनर बना देते हैं ताकि हमें वो स्टॉक सिलेक्शन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक सिलेक्शन तो हम ले लेंगे, बट स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जैसे स्विंग के अंदर टॉप और बॉटम बन रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी टॉप बन रहा है तो वो जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता, नेक्स्ट डे में वो क्लोजिंग ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं उसको टॉप या फिर बॉटम के अंदर भी सेम सिचुएशन में है उसको बॉटम में कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक दिन में टॉप कंटिन्यूसली चेंज होता है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी टॉप है, टॉप है, टॉप है, टॉप है, कंटिन्यूसली टॉप की तरफ जा रहा है और लास्ट टॉप यहाँ पे ही बना है। उसके बाद आप देखेंगे एक टॉप यहाँ पे भी बना हुआ जो ऑलमोस्ट इसका इक्वल बना हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे स्विंग नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो स्विंग के परसेंटेज है उसकी रेंज के अंदर अगर टॉप आ रहा है तो ही वो वहाँ पे प्लॉट होगा, अदरवाइज उसको वो कंसिडर नहीं करेगा। और उसी के बेस पे आप देखेंगे यहाँ पे टॉप बना था बट अगेन परफॉर्मेंस नहीं मिला है और यहाँ से वो देखेंगे
तो थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट होने के बाद अगेन उसने बड़ा फॉल दिया, मतलब जो टॉप यहाँ पे बना हुआ था स्विंग के अकॉर्डिंगली वो फिक्स रहा, उसमें कोई भी चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट टॉप 8% के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बना हुआ। तो सिंपल स्ट्रेटजी के अंदर हम टेक्निकल स्कैनर इसका रन करवाएंगे। टेक्निकल स्कैनर के अंदर क्या रहेगा कि जब भी टॉप या बॉटम बनता है उसके सेकंड या थर्ड डे में वो स्टॉक हमें आइडेंटिफाई करके देगा। उसके बाद आप चाहे तो उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे है, क्योंकि स्विंग जो है वो डायरेक्टली आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि स्विंग जो है वो करंट टॉप और बॉटम पे काम करता है। जो लाइव मार्केट के अंदर तो चेंज होते रहेंगे, जो जो स्विंग को यूज़ करे उनको ये चीज़ पता ही होगी। अभी देखने के लिए वो अच्छा लगता है, बट जब जब मार्केट जैसे जैसे परफॉर्म करता है वैसे वैसे टॉप और बॉटम भी चेंज होते रहते हैं। सेम डे में हमने हाई ऑफ द डे भी मार्केट को देखा है, सेम डे में लो ऑफ द डे भी मार्केट में, मतलब सेम डे में हाई और लो दोनों हमें देखने को मिला है मार्केट के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्विंग क्या करेगा, जिस जिस तरफ का प्राइस परफॉर्मेंस होगा, प्राइस एक्शन होगा, उसी तरफ का वो हमें लेवल दिखाएगा। तो इससे बेटर है कि जब भी टॉप फिक्स हो जाता है उसके सेकेंड या थर्ड डे के अंदर हम वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड बना सकते हैं, लेवल को ध्यान में रख के। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल कौन से लेवल पे हमें देखा है, तो लाइक यहाँ पे टॉप बना हुआ है। टॉप बनने के बाद हमें ये चीज़ पता चल गया कि स्विंग के अकॉर्डिंगली वो टॉप बन गया है। ठीक है, अब ये स्कैनर कब आपको फिल्टर करके देगा, तो सेम डे में आपको नहीं देगा, वो सेकेंड डे में या फिर थर्ड डे में आप जब भी रन कराएंगे तब ये फिल्टर आउट करके देगा कि यहाँ पे लास्ट डे में टॉप बना हुआ है। टॉप बनने के बाद ये हमारा बन गया एसेट। ठीक है, ये एक रेंज बन गई। अगर टॉप बना हुआ है और स्टॉक ने फिल्टर स्कैनर ने फिल्टर करके दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एसएल बन गया। मतलब फर्स्ट डे से जिस दिन आप स्कैनर को स्कैन करेंगे उसी डे में आपको एसएल मिल गया कि यहाँ से उसकी रेंज ओवर हो गई, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है अपर साइड में तो वो क्या हो गया, हमारा हमारा एसएल हो गया। तो सिंपल आपको एसएल यहाँ पे मिल गए। अब टारगेट के लिए हम नेक्स्ट रेंज की बात करेंगे, तो वो रेंज के अकॉर्डिंगली आप टारगेट को निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने बताया, तो स्ट्रेटजी में यही चीज़ आपको देखनी है कि जब भी टॉप बना उसके सेकेंड डे में आप स्कैनर को रन कराएंगे तो वो स्टॉक आपको फिल्टर आउट करके दे देंगे कि यहाँ से ये स्टॉक है वो सेलिंग में आ चुका है। अगर बॉटम बना हुआ है तो बॉटम जब भी बनेगा, जैसे यहाँ पे बॉटम बना हुआ है, तो बॉटम बनने के बाद सेकंड डे में अगर उसका रिवर्सल रहता है वो सेकंड डे या थर्ड डे में बनेगा तो थर्ड डे में देगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी टॉप और बॉटम बनते हैं उसके सेकंड डे के अंदर हमें वो स्टॉक फिल्टर आउट करके दे देगा कि ये स्टॉक के अंदर अभी रिवर्सल आया। वो आप लेवल के हिसाब से उसमें देख सकते हो, मतलब कि सिंपल फंडा हम समझे कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए बेस्ट हो गया। अब जब जब यहाँ पे टॉप और बॉटम बनेगा तब आप देखेंगे तो आरएसआई की भी वैल्यू चेंज हो रही। नॉर्मल आरएसआई यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से फ्लैट चलेगी। अब इसके अंदर मैं सिंपल आरएसआई को भी ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आरएसआई के अंदर क्या डिफरेंस है। ये नॉर्मल आरएसआई है, ठीक है, जो स्टॉक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, फिर अगेन टॉप बना है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है डाउन साइड में, अगेन क्रॉस ओवर हुआ है अप साइड में। अब इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो इनपुट लिया हुआ है वो क्लोज का है, मतलब प्राइस को फॉलो करा है, और यहाँ पे जो हमने बनाया वो स्विंग को फॉलो करा है, मतलब कि स्विंग के अंदर जो मूवमेंट होने वाली है वो ही हमें यहाँ पे फिल्टर आउट करके देगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझना है। अब हम इसका स्कैनर ओपन कर देते हैं ताकि स्कैनर के बेस पे हमें कौन से स्टॉक है जो इसमें फिल्टर आउट हो रहे हैं वो हमें पता चलेगा। जैसे मैं अभी निफ्टी 50 का ग्रुप ले रहा हूँ और निफ्टी 50 के अंदर मैं इसको रन करवा रहा हूँ, तो निफ्टी 50 के अकॉर्डिंगली कौन से स्टॉक है ये लास्ट डे का हमें फिल्टर आउट करके दे रहा है। जैसे एशियन पेंट है, ठीक है, अब एशियन पेंट के अंदर इसने मेरे को यहाँ पे बाय का इंडिकेशन दिया हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, तो देखिए स्विंग के अकॉर्डिंगली टॉप बन रहे थे कंटिन्यूसली, ये यहाँ पे बॉटम बन रहा था कंटिन्यूसली, 3 टॉप अपने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 बॉटम भी देखने को मिल रहा है। अब पहले तो स्विंग का जो मैंने फर्स्ट आपको काम बताया कि उसके हिस्टोरिकल डेटा पे हमें देखना है, उसका जो पैटर्न है, स्टॉक का जो बिहेवियर है वो हमें समझना है कि स्विंग के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है यहाँ पे चार्ट। तो स्विंग के अंदर आप देखेंगे एशियन पेंट की पैटर्न जो बनी हुई है वो कैसी है, तो ऑलमोस्ट जिगजैग है। जिगजैग मतलब जब भी बॉटम बनता है उसके बाद एक रिवर्सल काफ़ी अच्छा मिल रहा है टॉप की तरफ का।
जब भी टॉप बनता है तो एक करेक्शन काफ़ी अच्छा होता है बॉटम तरफ का, मतलब कि टॉप और बॉटम की एक अच्छी खासी रैली इसमें देखने को मिलती है। मतलब कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, ये पैटर्न से पता चला कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो लॉन्ग टर्म के, क्योंकि टॉप और बॉटम जो बन रहे हैं ना वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। एटलीस्ट आप देखेंगे 2-3 महीने के लिए ही अपने को टॉप और बॉटम बन रहे हैं। 2-3 महीने के अंदर बॉटम भी बन गया, उसके बाद 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बाद उसको टॉप भी बन गया। तो एक शॉर्ट टाइम के लिए आप देखना चाहते हो तो ये स्टॉक को आप देख सकते हो। अब यहाँ से स्ट्रैटेजी ने हमें क्यों एशियन पेंट यहाँ पे सजेस्ट किया, तो जिस तरीके से यहाँ पे टॉप बना था उसके बाद उसमें सेलिंग स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली सेलिंग की तरफ जा रहा था। और अभी लास्ट 2 डे से यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट 2 डे से यहाँ पे ग्रीन बॉडी बना रहा है, मतलब कि पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉटम फिक्स हो चुका है, ये स्विंग का बॉटम यहाँ पे फिक्स हो चुका है। चार्ट को मैं थोड़ा सा सिंक करता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉटम फिक्स हो गया। अब मेरे पास ये बॉटम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एसएल आ गया। अब इससे अगर नीचे जा रहा है तो फिर मेरा एसएल हो जाएगा, अदरवाइज ये मेरा बॉटम एंट्री बन गया। और टारगेट की तरफ देखेंगे तो टारगेट अपर लेवल के टारगेट मेरे को ईजिली यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेवल मिल गए, सॉरी यहाँ पे स्टॉक मिल गया। अब इसके बाद हम लेवल की बात करेंगे, तो लेवल के लिए हमें क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे जो भी बॉटम बना था वो बॉटम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं लेवल लास्ट जो टॉप बने हुए थे वो टॉप तक मैं ले जा सकता हूँ इसको। जैसे मैंने ये टॉप को कंसिडर किया, ठीक है। अब ये नियरेस्ट लेवल मेरे को यहाँ पे फिल्टर आउट हो गए। आप देख सकते हो यहाँ से लाइक 78, 61, 50, 38 और 23 ये इसके नियरेस्ट के लेवल हो गए, मतलब नीचे के टारगेट भी आ गए। 2643 ये फर्स्ट टारगेट आ गया, ये सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर और फिफ्थ टारगेट, ठीक है। तो नियरेस्ट टारगेट भी मेरे को इजीली यहाँ से मिल गए, जिसके थ्रू मैं देख सकता हूँ, मतलब कि बॉटम से रिवर्सल मिल गया मेरे को, एसएल पॉइंट यहाँ से मिल गया। उसके अलावा यहाँ से जो अपर टारगेट है वो टारगेट भी मिल गए। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको आप सिलेक्टेड स्टॉक में भी काम कर सकते हो और उसके अलावा आप निफ्टी 50 या फिर एफ&ओ की भी स्टॉक इसमें रन कराएंगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे। अब आरएसआई का यहाँ पे क्या सिनारियोस था, तो आरएसआई जब तक यहाँ पे फॉल स्टार्ट था, कंटिन्यू था ये टॉप के बाद से, तो उस टाइम पे फ्लैट बना हुआ था, मतलब नो चेंज, इसका मतलब है नो चेंज। जब भी यहाँ पे टॉप बना हुआ था उस टाइम पे उसने ओवरबॉट दिखा दिया। अब यहाँ पे नो चेंज है, जैसे उसने बॉटम बनाया तो वहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई ने ओवरसोल्ड बना के ऊपर आ गया। मतलब अगर ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपर साइड में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आरएसआई फ्लैट हो जाएगा। अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि नो चेंज, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस अपर की साइड जाएगा। सेकंड देख लेते हैं ग्रासिम। जितने भी स्टॉक आए हुए हर एक को पहले स्विंग के अकॉर्डिंगली आपको पैटर्न को समझ लेना है कि क्या पैटर्न बना हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा पे उसका मूवमेंट कैसा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ट्रेड देखना है। डायरेक्टली रैंडमली किसी भी स्क्रिप्ट में आपको नहीं देखना है। आप सिलेक्टेड डेटा पे काम करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगा। इसमें सिंपल देख सकते हैं लास्ट टाइम पे टॉप बॉटम बना हुआ था, उसके बाद टॉप बना हुआ है। यहाँ पे जो बॉटम से टॉप की रिकवरी थी वो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड था, ठीक है। उस टाइम पे पूरा आरएसआई आप देखेंगे तो फ्लैट था। लास्ट टाइम पे 2 टॉप बने हुए तो उस टाइम पे ओवरबॉट उसने दिखाया, 2 बॉटम भी बने हुए तो बॉटम के में अंदर भी ओवरसोल्ड बनाया हुआ है। और अभी रिसेंटली उसमें रिकवरी यहाँ पे दिया हुआ है और रिकवरी के बेस पे यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है। लास्ट डे में यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम बना हुआ है और बॉटम के अंदर आप देखेंगे 2472 ये बॉटम बना हुआ है और बॉटम बनने के बाद यहाँ पे रिकवरी आ गई है। रिकवरी आई मतलब कि पॉजिटिव कैंडल मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग भी ऊपर आया है, ग्रीन बॉडी बन गई है। यहाँ पे भी ओवरऑल जो स्विंग है वो ओवरसोल्ड से बाहर आ गया है। 51 की अभी आरएसआई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी स्टॉक का रिवर्सल होगा, जैसे कोटक बैंक है तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, फिर रिलायंस है तो रिलायंस के अंदर भी सेम चीज़ हुई है, एसबीआई लाइफ है तो उसमें भी सेम चीज़ हुई है। अब ये लेवल मिलने के बाद आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करवा देना है। जब भी आप रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करवा रहे हो तो बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम के ड्रॉ करवाना है, ताकि बीच के जो लेवल है आपको देखने को मिले और उसके बेस पे आप इजीली टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल तो यहाँ पे यही होगा कि यहाँ पे अगर बॉटम से आप कोई स्टॉक को देख रहे हो तो अपना अपर टारगेट ये होगा, बट रेंज बहुत बड़ी हो जाते, कंटिन्यूसली इसी प्राइस में वो परफॉर्म होगा वैसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए रिट्रेसमेंट लेवल के यूज़ करने से हमें एक रेंज मिलती है कि कौन से प्राइस पर वो जा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर बाइंग में आए
स्टॉक कोई आया हुआ है तो यहाँ पे बाय इंडिकेट करेगा, अगर सेलिंग में आया हुआ है तो सेलिंग इंडिकेट करेगा। पूरा जो सेटअप है वो डेली के बेस पे है और डेली के बेस पे आपको यूज़ करना है। अगर आप चाहे तो वीकली पे लॉन्ग के लिए देखना चाहते हो तो वीकली में भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो था वो इसी के बेस पे था, स्विंग का रिवर्सल, और उसी उसी के बेस पे ये स्ट्रैटेजी और पूरा सेटअप जो है आपको रिक्वायरमेंट है तो हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो।